सभी मित्रों को फिर से भारतीय विजन क्लासेस में नमस्कार नमस्ते। जैसा कि सभी मित्रों को पता है कि भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास सीरीज चल रही है। आज हम इस क्लास में हिंदी साहित्य का चौथा सीरीज लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक है आदिकाल। इस क्लास में हम आदिकाल का संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आदिकाल। आदिकाल हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहते हैं? तो आदिकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं। यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल माना जाता है। उसके बाद देखिए, सर्वसम्मत द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। सर्वसम्मत द्वारा हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको कितने कालखंड में बांटा गया है? तो 4 कालखंडों में बांटा गया है। वे 4 कालखंड कौन कौन से हैं? तो वो 4 कालखंड हैं। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। याद कर लीजिएगा, सर्वसम्मत द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो 4 कालखंडों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है आदिकाल की समय सीमा। आदिकाल की समय सीमा। तो देखिए क्या है, आदिकाल की समय सीमा को लेकर सभी विद्वानों के बीच मतभेद, विवादों और विभिन्नताओं का विषय बना हुआ है। सभी अपनी अपनी मत अनुसार आदिकाल की समय सीमा माने हैं। यानी आदिकाल की समय सीमा को लेकर जितने भी विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, सभी के बीच क्या है? मतभेद है, विवाद है या विभिन्नता है। यानी सभी अपने अपने तरीके से आदिकाल की समय सीमा दिए हैं। यानी सभी का जो दिया हुआ समय सीमा है आदिकाल का, सबका अलग अलग है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आदिकाल की समय सीमा को लेकर जितने भी विद्वान हैं, सभी विद्वानों के बीच मतभेद, विवादों और विभिन्नताओं का विषय बना हुआ है। यानी सभी ने अपनी अपनी मतानुसार आदिकाल की समय सीमा माने हैं। देखिए, विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल की जो समय सीमा दिया गया, सबका अलग अलग समय सीमा दिया गया। सबसे पहले चलते हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का सर्वप्रथम प्रयास किए थे, उन्होंने आदिकाल का जो समय सीमा निर्धारित किए थे। यानी प्रथम बार हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किए थे वो कौन थे? तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की वो कितना किए? तो 700 से 1300 ईस्वी। उन्होंने आदिकाल की जो समय सीमा दिए हैं वो 700 से 1300 ईस्वी दिए हैं। उनके बाद मिश्र बंधुओं ने क्या दिए हैं? तो विक्रमी संवत 700 से 1444 विक्रमी संवत तक ये आदिकाल की समय सीमा निर्धारित किए हैं। कौन किए हैं? तो मिश्र बंधु ने आदिकाल की समय सीमा कितना निर्धारित किए हैं? तो विक्रमी संवत 700 से 1444। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा है हमारे हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी समय सीमा निर्धारित किए हैं आदिकाल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित किए हैं वो कितना किए हैं? तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। विक्रमी संवत में इसको कितना कहेंगे? तो 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक। उसके बाद देखिए अगले विद्वान आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल के जो समय सीमा निर्धारित किए हैं वो किए हैं 1000 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक। और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का जो समय सीमा है वो 1000 विक्रमी संवत से 1400 विक्रमी संवत तक है। अगले विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित किए हैं वे कितना किए हैं? 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। उनके बाद हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा कितना समय निर्धारित किए हैं समय सीमा आदिकाल की? तो 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। उनके बाद हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का समय सीमा कितना दिया हुआ है? तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ 1184 और यहाँ फिर मिस्टेक हो गया है ना, इसको पढ़िएगा 1184 से 1350। यानी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है वो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी। याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की जो समय सीमा निर्धारित की है वो कितना किए? तो 7वीं शताब्दी के मध्य से लेकर
14वीं शताब्दी के मध्य तक। यानी डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित इतिहास ग्रंथ है उसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को जो समय सीमा दिए वो कितना दिए हैं, 7वीं सदी है ना, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, यानी 700 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। उसके बाद देखिए सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल का जो समय सीमा निर्धारित किया गया। सर्वसम्मत मतलब सभी विद्वानों ने जिसे माना है, क्योंकि सभी विद्वान अपने अपने तरीके से आदिकाल की समय सीमा दिए थे। तो सर्वसम्मत का मतलब सभी विद्वानों का जिसमें एक मत रहा है। तो सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल का जो समय सीमा है वो कितना है, तो याद कर लीजिएगा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी यह आदिकाल की सर्वसम्मत समय सीमा है। जब भी पूछेगा आदिकाल की समय सीमा क्या है, अगर आपको परीक्षा में कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे किनके अनुसार, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, या मिश्र बंधुओं के अनुसार अगर ऑप्शन नहीं रहे तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा यही होगा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, क्योंकि यह सर्वसम्मत है। लेकिन अगर किसी विद्वान को लेकर पूछ दे कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या दिए हैं, तो आपका सही आंसर होगा 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। मित्रों, सभी प्रश्न जितने भी आपको हम पढ़ा रहे हैं सबको आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए हुए आप को दिमाग में नहीं रह सकता, इसलिए आपको याद करना अनिवार्य होगा। यानी रट्टा मारना ही पड़ेगा, बिना रट्टा मारे आप उसे अपने मस्तिष्क में नहीं रख पाएंगे, इसलिए आप उसे रट्टा मार ही लेंगे। सबको याद करना पड़ेगा, बिना याद किए हुए आपके पास नहीं रह सकेगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में देखते हैं हिंदी के प्रथम कवि। हिंदी के प्रथम कवि की चर्चा करते हैं। सर्वसम्मत द्वारा हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा जाता है, तो सरहप्पा को कहा जाता है। सर्वसम्मत द्वारा यानी सभी विद्वानों द्वारा, अरे सर्वसम्मत यानी सभी की बात होता है ना, तो सर्वसम्मत द्वारा हिंदी के प्रथम कवि किसे कहा गया, तो सरहप्पा को कहा गया है। तो परीक्षा में सवाल आएगा कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहप्पा है, क्योंकि सर्वसम्मत द्वारा इनको माना गया है। तो हिंदी के प्रथम कवि किन्हें माना गया है, तो सरहप्पा को माना गया। सरहप्पा के अन्य नाम क्या क्या हैं, तो यहाँ देख लो। सरहप्पा को सहरपाद भी कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं, और राहुल भद्र भी कहते हैं। ये सरहप्पा के अन्य नाम है। क्या क्या, सहरपाद, सरोज वज्र, राहुल भद्र, ये इनके अन्य नाम हैं। उसके बाद देखिए, सरहप्पा 84 सिद्धों में सबसे पुराने थे। सरहप्पा जो थे 84 सिद्धों में सबसे पुराने थे। और अब हमको बताइए सिद्धों के बारे में अधिकतर किनका संबंध है। अगर सिद्धों से सवाल उठाए और किसी भी विद्वान का उसमें अगर नाम दिया रहे कि कौन सा विद्वान है, तो विद्वान आप बात कर लीजिएगा सिद्ध साहित्य से जुड़े हुए जो विद्वान थे जिन्होंने सिद्ध साहित्य पर बहुत कुछ लिखा, वे थे राहुल सांकृत्यायन। कौन थे, राहुल सांकृत्यायन। तो 84 सिद्धों को जो बताए थे सबसे पहले वो राहुल सांकृत्यायन ही बताए थे। तो सरहप्पा 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे पुराने थे। उसके बाद देखिए, दोहा कोश, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, चर्या गीत होगा। क्या होगा, आप इसको पढ़िएगा, चर्या गीत, क्योंकि चर्या गीत जो है ये सरहप्पा की रचना है, चर्या पद जो है वो सबरप्पा की रचना है ना। तो दोहा कोश और इसे क्या पढ़ना है, चर्या गीत। दोहा कोश और चर्या गीत इनका प्रसिद्ध रचना है, ज़्यादा इनका दोहा कोश से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उसके बाद देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहा था। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को क्या कहा था, हिंदी का प्रथम कवि कहा था। और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे हिंदी के विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी के प्रथम कवि। सबसे पहले स्वयंभू का समय कितना है, तो 8वीं सदी है। इनको हिंदी के प्रथम कवि किसने माना, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सरहप्पा है। उसके बाद शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि जो हैं पुष्य या पुंडे हैं। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो राजा मुंज हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो राजा मुंज हैं। उसके बाद देखिए, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के जो प्रथम कवि हैं वे कौन हैं, तो अब्दुर रहमान हैं।
डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान है। हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, यानी आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद चलते आगे। फिर देखिए, माता प्रसाद गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो गोरखनाथ हैं। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो गोरखनाथ हैं। उसके बाद देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। उसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो विद्यापति हैं। विद्यापति को क्या कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, क्योंकि मैथिली भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। तो विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना। अब आगे बढ़ते हैं। अब सरहप्पा सभी दृष्टियों से क्या हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? सरहप्पा सभी दृष्टियों से हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। अगर किसी भी विद्वान को ना लेकर अगर आपका परीक्षा में डायरेक्ट सवाल आया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आप सरहप्पा को ही आंसर मारना। और अगर पूछ दे कि गोरखनाथ के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो गोरखनाथ के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माता प्रसाद गुप्त के अनुसार अगर हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो गोरखनाथ हैं। अगर पूछेगा डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो विद्यापति हैं। लेकिन अगर सवाल आ गया कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो आपको सरहप्पा ही टिक करना है, ये आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए, हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो श्रावकाचार है। ये किनकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। तो याद कर लीजिएगा, हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा। और हिंदी की प्रथम रचना कौन सा है? तो श्रावकाचार है। किनकी रचना है? तो देवसेन की यह रचना है। अब फिर देखिए इसमें आगे, अब देखिए, शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। और उनके रचयिता यानी पृथ्वीराज रासो के रचयिता जो कवि हैं चंदबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि मानते हैं। इसे भी आप याद कर लीजिएगा, हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबर दाई हैं। किनके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यहाँ 4 मुख्य तथ्य हैं जिससे परीक्षा में प्रश्न आएगा। सबसे पहला, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहप्पा। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है? तो चंदबर दाई। हिंदी की प्रथम रचना कौन सा है? तो श्रावकाचार है। और आ जाएगा, हिंदी के प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। हम इस क्लास में आपके लिए सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आए हैं, कुछ भी नहीं छोड़े हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल बढ़ाकर मत देखना, एक एक करके देखना, यहाँ सब कुछ मिलेगा। अब इस स्लाइड में देखते हैं आदिकाल की नामकरण समस्या। इस स्लाइड में देखते हैं आदिकाल की नामकरण समस्या। नामकरण की दृष्टि से हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल सबसे अधिक मतभेदों, विवादों और विभिन्नताओं का काल है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास में सबसे अधिक नाम जो है प्रारंभिक काल यानी आदिकाल को ही दिया गया है। याद रखिएगा, आदिकाल की जो नामकरण समस्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर सबसे अधिक अगर नाम जो दिए गए हैं विभिन्न विद्वानों द्वारा, वो आदिकाल को ही दिए गए हैं। इसलिए यह जो काल है वो नामकरण की दृष्टि से मतभेदों, विवादों और विभिन्नताओं का काल है, क्योंकि सबसे अधिक आदिकाल के ही नामकरण किए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि किस प्रकार इनका नामकरण किया गया विभिन्न विद्वानों द्वारा। यहाँ इस स्लाइड में देखेंगे आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण नामकरण, यानी महत्वपूर्ण नामकरण का मतलब जी ज़्यादा प्रसिद्ध है ना, जो नामकरण ज़्यादा प्रसिद्ध है उनको सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला है चारण काल। तो चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के कवियों द्वारा राजाओं की प्रशंसा की बहुलता को देखते हुए इस काल को क्या कहा? तो चारण काल कहा। चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। उनके बाद हैं वीर गाथा काल। कौन सा है? वीर गाथा काल। यह किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 वीर ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को क्या कहा?
वीर गाथा काल कहा। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदि काल में वीर गाथात्मक काव्यों की प्रधानता देकर इस काल को वीर गाथा काल कहा। चारण काल किसने कहा? तो चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। वीर गाथा काल किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद देखिए सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल यह नाम किसने दिया था आदिकाल का? तो राहुल सांकृत्यायन ने। सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार पर इस काल को क्या कहे? सिद्ध सामंत काल कहे। यानी राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य की प्रथम काल यानी प्रारंभिक काल को सिद्ध सामंत काल कहे। क्या आधार मानकर? तो सिद्धों की वाणी और सामंतों की स्तुति के आधार मानकर इस काल को सिद्ध सामंत काल कहे। आगे देखिए फिर संधि और चारण काल। संधि और चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। यह आदि काल का नाम उन्होंने दिया था। याद रखिएगा, अगर सिर्फ चारण काल की बात हो, चारण काल किसने कहा? तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। लेकिन अगर संधि और चारण काल की बात हो तो संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। उसके बाद देखिए अपभ्रंश काल। कौन सा है? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसने कहा? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी साहित्य की प्रथम काल यानी आदि काल को अपभ्रंश काल कहा। यानी उन्होंने अपभ्रंश भाषा की प्रधानता देते हुए आदि काल को अपभ्रंश काल कहा। आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले कौन दो विद्वान हैं? तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। फिर आगे देखिए बीजवपन काल। कौन सा नाम है? बीजवपन काल। यह नाम किसने दिया है आदिकाल को? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिए हैं। हिंदी साहित्य के बीजारोपण के आधार पर, यानी जिसे कहा जाता है ना कि जिस प्रकार हम जब किसी किसान फसल को उगाता है तो किसान जब फसल को उगाता है सबसे पहले बीज बोता है। सबसे पहले क्या करता है? बीज बोता है। उसी के आधार पर, है ना, उसी के आधार पर उनका कहना है कि आदिकाल में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया था। यानी वही आधार मानकर उन्होंने आदिकाल को क्या कहा? बीजवपन काल कहा। फिर देखिए उसके बाद है आदिकाल, जो सर्वसम्मत द्वारा पारित भी है। तो यह नाम किनके द्वारा दिया गया है? तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नामकरण देने का जो श्रेय है वे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। यह नामकरण जो है सबसे सर्वमान्य है और इस नामकरण में आदिकाल के सभी साहित्यिक धाराएं क्या होती है? समाविष्ट हो जाती है। और सर्वसम्मत द्वारा आदिकाल को ही सराहा गया है और पारित भी किया गया है। इसलिए हिंदी साहित्य के जो प्रथम काल है वह सर्वसम्मत द्वारा उसे आदिकाल ही कहा गया है। और यह नामकरण का जो श्रेय है वह किनको है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी को है। अब इस स्लाइड में देखेंगे विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण, यानी वहाँ कुछ महत्वपूर्ण नामकरण देखे थे। अब यहाँ सभी नामकरण देखेंगे कि कितने विद्वानों ने क्या क्या नाम दिए। तो सबसे पहले वीर गाथा काल, तो सभी लोग जान रहे किसने दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने नाम दिया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर आदिकाल नाम किसने दिया? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। संधि और चारण काल किसने कहा? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हम देखिए हम यहाँ आपके लिए सभी को ऐसे बिठा दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन और संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उसके बाद देखिए अंधकाल किसने कहा? तो अंधकाल किसने कहा? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। अंधकाल किसने कहा? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। उसके बाद वीर काल किसने कहा? तो वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। यानी वी से वीर, वी से विश्व। आप याद करें, वीर गाथा की बात हो तो वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल और वीर काल सिर्फ हो तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें कंफ्यूजन होता है, वीर काल रहता है और जल्दीबाजी में लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ऑप्शन में निश्चित ही रहेगा और उसे ही टिक मार कर आ जाते हैं। तो अगर वीर गाथा की बात हो, यानी वीर के साथ अगर गाथा लगा हो तभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे, और सिर्फ वीर काल हो तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होंगे। याद कर लीजिएगा, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए सिद्ध सामंत काल।
हम आपको बताए थे ना कि सिद्धों से जो संबंध है, जिस विद्वान का सिद्धों से ज़्यादा जुड़ाव है वे कौन है, तो राहुल सांकृत्यायन है। तो राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा था, सिद्ध सामंत काल कहा था। एक बात और, आदिकाल प्रारंभिक काल दोनों एक ही है, अलग अलग मत समझना, है ना। आदिकाल हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रारंभिक काल को आदिकाल सर्वसम्मत द्वारा पारित किया गया है। उसके बाद देखिए बीज वपन काल किसने कहा, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। इसके बारे में भी हम आपको बता दिए क्यों कहा था। इसके बाद देखिए अपभ्रंश काल किसने कहा, तो धीरेन्द्र वर्मा और गुलेरी जी ने कहे थे, यानी धीरेन्द्र वर्मा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद देखिए संक्रमण काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने कहा। यानी आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा, तो डॉक्टर राम खिलावन पांडे ने कहा। उसके बाद आरंभिक काल किसने कहा, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। और प्रारंभिक काल किसने कहा, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। यहाँ भी देखिए कंफ्यूजन वाला एक और सवाल आ गया, आरंभिक प्रारंभिक। आरंभिक की बात हो तो मिश्र बंधु और प्रारंभिक की बात हो तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आरंभिक काल मिश्र बंधु, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, यानी उन्होंने इनको शून्य काल भी कहा था। उसके बाद देखिए आधार काल किसने कहा, तो आधार काल मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल यानी आदिकाल को आधार काल किसने कहा, तो मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा। उसके बाद अंधकार काल किसने कहा, तो पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। यानी हिंदी साहित्य के प्रथम काल को अंधकार काल किसने कहा, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा। देखिए आपको रटना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए पुरानी हिंदी का काल किसने कहा, तो पुरानी हिंदी जब हो तो आपको दम चंद्रधर शर्मा गुलेरी को याद करना है। तो पुरानी हिंदी का काल किसने कहा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। उद्भव काल किसने कहा, तो वासुदेव सिंह ने कहा। उद्भव काल वासुदेव सिंह, उद्भव काल वासुदेव सिंह, पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद देखिए संक्रांति काल किसने कहा, तो संक्रांति काल राम प्रसाद मिश्र ने कहा। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को संक्रांति काल किसने कहा, तो राम प्रसाद मिश्र ने कहा। उसके बाद प्राचीन काल किसने कहा, तो प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह ने कहा। यानी शंभुनाथ यानी भगवान शंभु यानी शंकर प्राचीन थे, पुराने थे, बहुत पुराने हो गए, बहुत पुराने थे, पहले भगवान थे। तो प्राचीन काल यानी शंभुनाथ सिंह। उसके बाद देखिए वीर प्रशस्ति युग किसने कहा, तो विजयेंद्र स्नातक ने कहा। यानी ये जो हम अभी देखे सभी विद्वानों द्वारा हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण किए गए हैं। इसमें से कुछ नामकरण जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपको याद रखना है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद देखिए चारण काल तो जॉर्ज ग्रियर्सन। संधि और चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी ऐसी आपको सब याद करना है, सब याद कीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा। तो कोशिश करें कि सभी को ही याद कर लें। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे आदिकाल की विभिन्न परिस्थितियाँ। सबसे पहले चलेंगे राजनीतिक परिस्थिति वहाँ की क्या थी। तो देखिए आदिकाल में राजनीतिक स्थिति संघर्ष, उथल पुथल, पारस्परिक संघर्ष इत्यादि का दौर था। यानी आदिकाल में जो राजनीतिक स्थिति थी वो कैसी थी, तो संघर्ष, उथल पुथल, पारस्परिक संघर्ष, यानी बहुत सारे मतलब उस समय आदिकाल में जो था वो राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके बाद देखिए महाराज हर्षवर्धन का समय समाप्त हो चुका था। यानी आदिकाल में महाराज हर्षवर्धन का समय समाप्त हो चुका था। आगे महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की केंद्रीय सतह बिल्कुल छीन हो गई थी। यानी सतह यहाँ सत्ता होगा, है ना, यहाँ क्या होगा सत्ता। इसको याद रखिएगा, इसको सतह नहीं पड़ेगा सत्ता पड़ेगा। सत्ता क्या पढ़ना है, सत्ता। यानी महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की केंद्रीय सत्ता बिल्कुल क्या हो गई थी, छीन हो गई थी। यानी उनके मरने के बाद जो भारत की केंद्रीय सत्ता थी बिल्कुल कमज़ोर पड़ गई थी। उसके बाद देखिए हिंदू शासकों के आपसी युद्ध के कारण राष्ट्रीय भावना का भी लोप हो गया था। देखिए हम ये आपको एक एक पॉइंट को हम बता रहे हैं क्योंकि यही सब पॉइंट परीक्षा में आते हैं, परीक्षा में आ जाएगा इनमें से कौन सा विशेषता है जो आदिकाल का नहीं है। तो यहाँ देखिए हिंदू शासकों के आपसी युद्ध के कारण आदिकाल में जो राष्ट्रीय भावना थी उसका क्या हो गया था, बिल्कुल लोप हो गया था। यानी राष्ट्रीय भावना बिल्कुल ही नहीं था। उसके बाद देखिए
भारत में इस्लामिक सत्ता का उदय हो चुका था। यानी भारत में क्या हो चुका था, तो भारत में इस्लाम लोग का प्रवेश हो चुका था, यानी उनका सत्ता काबिज हो चुका था। उसके बाद भारत में अरबों का आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी भारत में अरबों का आक्रमण, जो विदेशी लोग थे यानी इस्लामिक लोग थे, जो भारत के बाहर से भारत पर आए थे, तो उनका आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था, भारत का धन को लूटना, है ना, और अपना इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। यानी जो भारत में विदेशी आक्रमण जो आए थे, आक्रमण किए थे और यहाँ अपनी सत्ता काबिज किए थे, उनका मुख्य उद्देश्य था भारत के जो धन है उस धन को लूटना और इस्लामिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। ये जितने थे ये आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति थे, जो मुख्य बिंदु थे, वे सभी बिंदु को हम आपके सामने लेकर आए, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं बिंदुओं से प्रश्न आता है। अब यहाँ देखते हैं आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति। अब आदिकाल की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, तो सबसे पहला, साधारण जनता विदेशी आक्रमण और देसी राजाओं के अत्याचार से परेशान और लाचार थे। यानी जो साधारण जनता जो थे वे विदेशी आक्रमण और देसी राजाओं के अत्याचार से क्या थे, परेशान थे। यानी जो विदेशी आक्रमण जो करने वाले थे, जो विदेश से लोग आए, अरब लोग थे, उनसे तो वो परेशान थे ही, साथ ही साथ जो देसी राजा थे वे भी उनके साथ क्या करते थे, वे भी अत्याचार करते थे। यानी उनका कहीं से कुछ भी नहीं था, नहीं, जिधर देखिए हर जगह उनको परेशानी ही परेशानी थी। उसके बाद देखिए आदिकालीन समाज में रूढ़िवादी परंपरा का प्रचलन बहुत जोरों पर था। आदिकाल में यानी आदिकालीन समाज जो था उसमें रूढ़िवादी परंपरा का क्या था, प्रचलन बहुत ही जोरों पर था। उसके बाद समाज में क्या था, ऊंच नीच, छुआछूत इत्यादि का भी प्रचलन था। और यह ऊंच नीच आज भी चल रहा है थोड़ा बहुत, यानी पहले बहुत ज़्यादा था। यानी समाज में ऊंच नीच, यानी कोई अगर ऊंच जाति का है, कोई निम्न जाति का है, तो दोनों में क्या था, बहुत ही दूरी था। यानी यह भेदभाव एकदम चल रहा था, ऊंच नीच और छुआछूत का ये भेदभाव था। अगर पहले के ज़माने में अगर कोई ऊंच जाति का है, कोई निम्न वर्ग का, उसको अगर छू दिया तो उसमें उसे छुआछूत माना जाता था, यानी उनको छूना नहीं था। बहुत ही यह कह सकते हैं कि समाज के लिए कलंकित करने वाली उस समय यह नीति थी। आगे, राजाओं में विलासिता की भावना कूट कूट कर भरा हुआ था। यानी उस समय जो राजा थे उनमें विलासिता की भावना जो था वो कूट कूट कर भरा होता था। यही कारण था कि विदेशी आक्रमण बहुत जल्द भारत पर कब्जा कर लिए। उसके बाद आदिकालीन समाज में स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी आदिकाल में। यानी आदिकालीन समाज में जो स्त्री लोग थे उनकी दशा बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब थी, क्योंकि उन्हें सिर्फ भोग और विलास की वस्तु समझा जाता था। यानी स्त्रियों को सिर्फ भोग और विलास की वस्तु समझा जाता था। उसके बाद आदिकाल में सामान्य जनता अशिक्षित थी। यही कारण है कि उनकी अशिक्षा का फ़ायदा उठाकर उन्हें उन्हें लूटा जाता था, उन्हें परेशान किया जाता था, कई तरह से तड़पाया जाता था, क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे, यानी दिमाग भी नहीं लगा पाते थे। कोई जादू टोना से भी करके उन्हें क्या करता था, डरा देता था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। यानी कह सकते वे अंधविश्वासी थे। अब पढ़े लिखे नहीं होने के कारण ही लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं। फिर आदिकालीन समाज में पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना, अभी आपको बताया ना अंधविश्वासी, ये किसका कारण, ये अशिक्षा का ही कारण है। तो आदिकालीन समाज में पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि अंधविश्वासों का भी प्रचलन जोरों पर था। उसके बाद आदिकाल में उच्च वर्ग के लोग सुख भोगी थे और निम्न वर्ग के लोग श्रमशील थे। यानी जो उच्च वर्ग के लोग थे वे सुख भोगी थे और निम्न वर्ग के लोग क्या थे, श्रमशील थे। यानी जो निम्न वर्ग के लोग थे वे बहुत मेहनत करते थे, परंतु जो उच्च वर्ग के लोग थे वे उन्हें लूटते थे, उनके साथ अत्याचार करते थे और आराम से सुख भोगते थे। उसके बाद अतः इस युग की जो सामाजिक स्थिति है यह प्रायः हंसी बनकर ही रह गई थी। यानी कह सकते हैं कि आदिकाल की जो सामाजिक परिस्थिति है वो हंसी बनकर ही रह गई थी, यानी हंसी का विषय बनकर रह गई थी। अब चलते हैं आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति। अब इसमें क्या है, तो आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति अस्थिर थी। अस्थिर का मतलब क्या हुआ कि एक जैसी नहीं थी। इस युग में शैव वैष्णव धर्म, जैन बौद्ध धर्म इत्यादि के बीच प्रायः संघर्ष छिड़ा हुआ था। यानी
शैव धर्म वैष्णव धर्म एक दूसरे के विरोधी थे, उसी प्रकार जैन धर्म बौद्ध धर्म एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे। यानी कह सकते हैं कि दोनों में क्या था, हमेशा संघर्ष होता रहता था। उसके बाद देखिए साधारण जनता का जो विश्वास था, साधारण जनता का जो विश्वास था वो क्या पर था, तो साधारण जनता का जो विश्वास था वो मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र, ध्यान योग, जादू टोना इत्यादि अंधविश्वासों के प्रति था। और इसका कारण, मुख्य कारण क्या था, वे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो ज़्यादा किस पर ध्यान, मूर्ति पूजा पर ध्यान देते, तंत्र मंत्र, ध्यान योग, जादू टोना इत्यादि अंधविश्वासों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे। तो यह और भी कुछ है। फिर देखिए ये जो तंत्र मंत्र की बात है, तो जो सिद्ध लोग थे, यानी सिद्ध साहित्य के जो लोग थे, सिद्ध लोग थे, वे क्या करते थे, तंत्र मंत्र का डर दिखाकर साधारण जनता पर अपना दबदबा कायम किए हुए थे। यानी साधारण जनता जो अशिक्षित थे, उन्हें तंत्र मंत्र का डर दिखाकर सिद्ध लोग उन पर अपना दबदबा कायम किए हुए थे। उसके बाद देखिए पुजारियों की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। पुजारियों का भी धन के प्रति लालसा बना हुआ था, यानी वे भी लालची थे। जब धन की बात होती थी तो पुजारी लोग भी क्या होते थे, लालची में आ जाते थे, वो उनके अंदर भी लालच की भावना थी। तो ये थे आदिकाल के धार्मिक परिस्थिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में जिससे सवाल आता है। हम आपको पूरा धार्मिक परिस्थिति का मुख्य बिंदु आपको बताएं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि धार्मिक परिस्थिति क्या था उस समय। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति। आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति क्या है, तो सबसे पहला है कि आदिकाल की साहित्यिक परिस्थिति एक तरफ समृद्ध भी थी तो दूसरी तरफ लालची पूर्ण भी। यानी कह सकते हैं आदिकाल की जो साहित्यिक परिस्थिति थी एक तरफ समृद्ध भी थी, क्योंकि उन्होंने विद्यापति जैसे, अमीर खुसरो जैसे महान कवियों को भी दिया, तो दूसरी तरफ क्या थी, तो लालची भी थी। कैसे थी, यहाँ देखिए इस काल के अधिकांश कवि जो थे वो राजाश्रित थे। राजाश्रित मतलब राजा के आश्रय में रहा करते थे, यानी राजा के आश्रय में रहा करते थे, जिनका साहित्य लिखने का उद्देश्य अपने आश्रयदाता की, उनके आश्रयदाता जो राजा होते थे, जो शासक होते थे, उनका बढ़ा चढ़ाकर क्या करना, प्रशंसा करना। यानी इस काल के जो कवि हुआ करते थे, कैसे हुआ करते, राजाश्रित हुआ करते थे, और उनका काव्य लिखने का जो उद्देश्य होता था वही अपने शासक, यानी अपने राजाश्रित जिनके आश्रय में वो रहा करते थे, उस राजा या शासक की क्या करना, बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करना। फिर देखिए इस काल की जो साहित्यिक रचनाओं में था वो राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। यानी इस काल की साहित्यिक रचनाओं में राष्ट्रीयता का बिल्कुल क्या था, अभाव था। उसके बाद इस काल में श्रृंगारिक और वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए। किस प्रकार के काव्य लिखे गए इस काल में, तो श्रृंगारिक तथा वीर गाथात्मक काव्य लिखे गए। इसके बाद इस काल की रचनाओं में कौन सी रस की प्रधानता रही, तो वीर रस की प्रधानता रही। इस काल की रचनाओं में कौन सी रस की प्रधानता रही, तो वीर रस की प्रधानता रही। उसके बाद इस काल के जो कवि थे, ये सबसे मुख्य बिंदु है, इस काल के जो कवि थे वे स्वर्ण मुद्राओं के लालच में, किसके लालच में, स्वर्ण मुद्राओं के लालच में अपने आश्रयदाता शासक या राजा की प्रशंसा अतिशयोक्ति पूर्ण करते थे। अर्थात वे स्वर्ण मुद्राओं के लालच में अपने राजा, उनके राजा या उनके जो शासक हुआ करते, जिनके आश्रय में कवि रहा करते थे, उनकी प्रशंसा बढ़ा चढ़ा कर करते ताकि उनको क्या मिले, स्वर्ण मुद्राएं मिले। अभी हम पढ़ रहे थे आदिकाल की कुछ प्रमुख परिस्थितियों के बारे में पढ़ रहे थे। हम आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति देखे, सामाजिक परिस्थिति देखे, धार्मिक परिस्थिति देखे और साहित्यिक परिस्थिति देखे। तो कह सकते आदिकाल की सभी परिस्थितियाँ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे आदिकाल की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ एवं काव्य विशेषताएँ। सबसे पहला है वीरता की प्रवृत्ति। क्या है, वीरता की प्रवृत्ति। इसमें क्या है, यह प्रवृत्ति आदिकालीन साहित्य की सर्वप्रमुख प्रवृत्ति थी। आदिकाल की वीर काव्यों का प्रचलन जोरों था। आदिकाल में जो था वीर काव्यों का जो प्रचलन था वो बहुत ही जोरों पर था। आदिकाल में रासो काव्य परंपरा में वीरता की प्रधानता रही। आदिकाल में रासो काव्य परंपरा में वीरता की क्या रही, तो प्रधानता रही। अब यहाँ देखिए कुछ प्रमुख वीर रासो काव्य हैं, तो खुमान रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो,
भारतेश्वर, बाहुबली रास इत्यादि क्या है, ये प्रसिद्ध वीर काव्य ग्रंथ है। किस काल के, तो आदिकाल के। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता की प्रधानता, यानी आदिकाल में, आदिकालीन काव्यों में श्रृंगारिकता की क्या थी, प्रधानता थी। यहाँ देखिए, इस काल में वीर रस के साथ साथ श्रृंगारिकता की भी प्रधानता रही। इस काल में संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगारिक रचनाएं हुई, जिसका मूल्य कारण क्या था, स्त्री सम्मोहन था। तो देखिए, यहाँ श्रृंगारिकता और वीरता का जो कारण था, मूल कारण क्या था, स्त्री सम्मोहन था। क्योंकि स्त्री के सम्मोहन में ही पड़कर राजा एक दूसरे से क्या करते थे, युद्ध किया करते थे। यानी एक राजा दूसरे राजा से क्या करता था, युद्ध करता था। किस लिए, तो स्त्री सम्मोहन। यानी अगर मान लो दो शासक हैं, किसी दूसरे शासक की रानी अगर किसी शासक को पसंद आ गया तो उससे युद्ध कर कर उससे क्या करता था, राजा से छीन लेता था। यानी इसी कारण आपसी संघर्ष युद्ध हुआ करते थे। अब यहाँ देखिए, बिसलदेव रासो और संदेश रासक। बिसलदेव रासो और संदेश रासक प्रसिद्ध श्रृंगारिक रचनाएं हैं। प्रश्न आता है, बिसलदेव रासो से आता है कि बिसलदेव रासो, रासो से लोग जल्दीबाजी में वीर काव्य मान लेते हैं। तो वीर काव्य में एकमात्र रासो ग्रंथ में बिसलदेव रासो एक ऐसा रासो ग्रंथ है जो क्या है, वह वीर रस यानी वीर गाथात्मक काव्य ना होकर क्या है, तो श्रृंगारिक काव्य है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण। क्या है, युद्धों का सजीव चित्रण। यानी आदिकालीन काव्य में युद्धों का सजीव चित्रण होता था, क्योंकि आदिकाल के कवि स्वयं अपने आश्रयदाता राजा के साथ युद्ध में क्या करते थे, भाग लेते थे और वहीं अपने राजा की यश की रचना करते थे, यश का गान किया करते थे। यानी आदिकाल में जो कवि हुआ करते थे वे अपने राजा या अपने आश्रयदाता राजा या शासक के साथ स्वयं युद्ध में जाते थे और वहीं पर बैठकर वो क्या करते थे, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा किया करते थे और उसे लिखते भी थे। तो कह सकते हैं कि युद्धों का आदिकाल में सजीव चित्रण होता था। उसके बाद की प्रवृत्ति है आश्रयदाता की प्रशंसा। क्या है, आश्रयदाता की प्रशंसा। तो यहाँ देखिए, इस काल के कवि स्वर्ण मुद्राओं के लालच में अपने आश्रयदाता शासक या राजा की क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। किस प्रकार, तो बढ़ा चढ़ाकर। यानी इस काल के जो कवि थे वे स्वर्ण मुद्राओं के लालच में आकर वो क्या करते थे, अपने आश्रयदाता शासक या राजा जो भी होते थे उनका वो क्या करते थे, बढ़ा चढ़ाकर क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके बाद इस काल के जो कवि थे वे अपने आश्रयदाता को कभी कायर और पराजित नहीं बताए। क्यों नहीं बताए, क्योंकि अपने राजा की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करने पर उन्हें क्या मिलते थे, तो स्वर्ण मुद्राएं मिलते थे। अगला स्लाइड है राष्ट्रीयता का अभाव। क्या है, राष्ट्रीयता का अभाव। तो इस काल के राजाओं ने स्वयं को ही राष्ट्र समझ रखा था। यानी वे जहाँ भी रहते थे यानी अपने आप को ही समझते थे कि यही राष्ट्र है। ये इनका बहुत बड़ा इनके अंदर की कमी थी। उसके बाद देखिए, देशी राजाओं में आपसी युद्ध के कारण ही राष्ट्रीयता का अभाव हो गया था। यानी जो राष्ट्रीयता का अभाव, यानी भारत देश में राष्ट्रीयता का अभाव का जो मूल कारण था आदिकाल में, वो क्या कारण था, देशी राजाओं में आपसी युद्ध। जिसे कहा जाता है कि जब घर में आपस में लोग लड़ते हैं तो नुकसान किसे होता है, तो नुकसान घर को ही होता है। उसी प्रकार जब भारत के राजा अपने ही आपसी लड़ते थे, अपने ही आपसी युद्ध किया करते थे, तो नुकसान किसे होगा, तो भारत देश को ही होगा। तो कह सकते हैं राष्ट्रीयता का अभाव का जो मूल कारण था देशी राजाओं में आपसी युद्ध। उसके बाद देखिए, जन जीवन की चित्रण का अभाव भी आदिकाल में था। तो आदिकाल के कवि सिर्फ राजाओं की ही प्रशंसा करते थे। यानी जो उनका काव्य रचना करने का जो मूल उद्देश्य था सिर्फ अपने आश्रयदाता राजा की ही प्रशंसा करना था। स्वर्ण मुद्राओं के लालच में कवि सामाजिक जनजीवन के कर्तव्य को भुला दिए थे। यानी उन्हें अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा करने पर उन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिलता था, जिसके कारण वे सामाजिक जनजीवन का चित्रण कभी भी अपने काव्यों में नहीं किए। यही कारण इस काल में जनजीवन की चित्रण का भी अभाव रहा। अर्थात इस काल के जो कवि हुआ करते थे उन्हें जनजीवन से कोई मतलब नहीं था। सिर्फ उन्हें अपने आश्रयदाता जो शासक होते थे, जो राजा होते थे, बस उनकी ही प्रशंसा करना होता था,
जिनके बदले उनको क्या मिलता था, तो स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। आगे देखिए, इस काल के जो साहित्यिक रचना हुई थी वो स्त्री केंद्रित थी। तो स्त्री केंद्रित साहित्य, इस काल में युद्ध का प्रमुख कारण स्त्री का आकर्षण ही था। हम आपको पहले ही बता दिए थे ना, इस काल में युद्ध का जो प्रमुख कारण था वह स्त्री का आकर्षण ही था। स्त्री आकर्षण के कारण ही इस काल के अधिकतर रचनाओं में वीरता और श्रृंगारिकता का प्रभाव ज़्यादा रहा। यानी स्त्री आकर्षण के कारण ही इस काल की अधिकतर रचनाओं में वीरता और श्रृंगारिकता का प्रभाव ज़्यादा रहा। आगे देखिए, आदिकालीन काव्य में दो प्रकार की काव्य शैलियाँ थी, यानी दो प्रकार की काव्य शैलियाँ थी। क्या थी? डिंगल और पिंगल। तो डिंगल जो भाषा शैली थी वो कैसी थी? तो कर्कश शब्दावलियों का सबसे अधिक प्रयोग होता था और वीर परक रचनाओं में डिंगल भाषा शैली का प्रयोग होता था। उसके बाद पिंगल भाषा में कर्णप्रिय शब्दों का प्रयोग होता था। तो आप याद रखिएगा, जो वीर गाथात्मक काव्य है उसमें डिंगल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है और श्रृंगारिक काव्य है उसमें पिंगल भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। तो दो प्रकार के भाषा शैली थी, कौन कौन? डिंगल और पिंगल। अगला है अलंकार योजना। क्या है? अलंकार योजना। तो आदिकाल में अलंकारों का प्रचलन बहुत ही अधिक था। खासकर कौन सा अलंकार? तो अतिशयोक्ति अलंकार। यानी आदिकाल में के काव्यों में अतिशयोक्ति अलंकार का जो चित्रण हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। इसका मूल कारण क्या था? तो आदिकाल के जो कवि हुआ करते थे वे अपने आश्रयदाता की प्रशंसा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर करते थे। यही कारण था कि वे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग ज़्यादा करते थे। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं आदिकाल की प्रमुख रचना एवं रचनाकार। तो यहाँ देखिए, आदिकाल में मुख्य रूप से 4 साहित्य काव्य परंपरा रहे। इसके अलावा खुसरो की पहलियाँ भी आई और विद्यापति भी आदिकाल के प्रमुख कवि रहे। परंतु जो काव्य परंपरा था वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के था। वो कौन कौन? तो यहाँ देख लीजिए, पहला रासो साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा सिद्ध साहित्य और चौथा नाथ साहित्य। यानी आदिकाल में मुख्य रूप से 4 साहित्य काव्य परंपरा रहे। कौन कौन? तो रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। अब हम एक साहित्य को पढ़ेंगे। पहला है रासो साहित्य। तो रासो काव्य मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। रासो साहित्य जो था वो मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग था वीर गाथात्मक रासो काव्य, दूसरा श्रृंगार परक रासो काव्य और तीसरा उपदेश मूलक रासो काव्य। अब यहाँ देखिए, वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंतर्गत वीर परक रचनाएं आती हैं। यानी वीर गाथात्मक रासो काव्य जो हुआ करता था उसके अंतर्गत कैसी रचनाएं आती हैं? तो वीर परक रचनाएं आती हैं, जैसे परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। उसी प्रकार श्रृंगार परक रासो में नायिका का नख शिख वर्णन मिलता है। और इसके बाद उपदेश मूलक रासो काव्य के अंतर्गत धार्मिक रचनाएं मिलती हैं। यानी रासो काव्य जो था, रासो साहित्य 3 प्रकार के 3 भागों में बटा हुआ था। पहला था वीर गाथात्मक रासो काव्य, दूसरा श्रृंगार परक रासो काव्य, तीसरा उपदेश मूलक रासो काव्य। वीर गाथात्मक रासो काव्य के अंतर्गत कैसी रचनाएं आती थी? तो वीर परक। और श्रृंगार परक रासो काव्य के अंतर्गत नख शिख, यानी नायिका का नख शिख वर्णन मिलता था। इन्हें संयोग और वियोग रस की भी इसमें प्रधानता रहा करती थी। और उपदेश मूलक रासो काव्य के अंतर्गत धार्मिक रचनाएं मिलती हैं। अब यहाँ देखिए रासो काव्य की विशेषताएं। तो रासो काव्य की विशेषताएं क्या क्या थी? तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता की प्रधानता, डिंगल तथा पिंगल भाषा शैली का प्रयोग और वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। ये रासो काव्य की विशेषताएं क्या क्या? तो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा, युद्धों का सजीव चित्रण, श्रृंगारिकता की प्रधानता, डिंगल तथा पिंगल भाषा शैली का प्रयोग और वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। ये सभी क्या हैं? रासो काव्य की विशेषताएं हैं। ये हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे कवि लोग, क्यों? तो स्वर्ण मुद्राओं के लालच में। युद्धों का सजीव चित्रण हुआ करता था क्योंकि उस काल के जो कवि हुआ करते थे वे अपने शासक, अपने राजा के साथ, जिसके आश्रय में वो रहा करते थे, उनके साथ वे स्वयं क्या करते थे? युद्ध में भाग लेते थे। श्रृंगारिकता की प्रधानता रहती थी और इसका मूल कारण क्या थे? तो स्त्री सम्मोहन।
स्त्री सम्मोहन के कारण ही इस काल में श्रृंगारिकता की प्रधानता रही। उसके बाद दो प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग हुआ, डिंगल तथा पिंगल भाषा शैली। और किस प्रकार के काव्य रचनाएं हुए, तो वीर काव्य और श्रृंगारिक काव्य। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। यानी रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर जो विभिन्न विद्वान हैं सबका मत क्या रहा है। तो सबसे पहले हैं गारसा द तासी। गारसा द तासी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से मानी है, तो रासो शब्द की व्युत्पत्ति राजसूय से मानी है। उसके बाद हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन से माने हैं। उनके बाद हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माने हैं। एक एक करके फिर से देखिए, गारसा दत्तासी रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से माने हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से माने हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति रासक से माने हैं। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से माने हैं। उनके बाद हैं नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसिक से माने हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति राउत से माने हैं। उनके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से माने हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से माने हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे प्रमुख रासो साहित्य। सबसे पहला है उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन हैं, तो रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। उपदेश रसायन रास के रचनाकार जिनदत्त सूरी हैं। और इसकी रचना काल क्या है, तो रचना काल 1134 ईस्वी है। आगे इस ग्रंथ में जैन धर्म के धर्मोपदेश 32 छंदों में रचित है। यानी उपदेश रसायन रास में जैन धर्म के धर्मोपदेश रचित है। कितने छंदों में, तो 32 छंदों में रचित हैं। उपदेश रसायन रास किनकी रचना है, तो जिनदत्त सूरी की रचना है। रचना काल क्या है, तो 1134 ईस्वी। आगे है भारतेश्वर बाहुबली रास। क्या है, भारतेश्वर बाहुबली रास। इसके रचनाकार कौन है, तो शालिभद्र सूरी है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। रचना काल क्या है, तो इसकी रचना काल 1184 ईस्वी है। अब भारतेश्वर बाहुबली रास की कथा क्या है, तो इसमें भगवान ऋषभदेव के दो पुत्रों भारतेश्वर और बाहुबली के बीच राज सत्ता के लिए संघर्ष का वर्णन है। यानी इस साहित्य में यह जो भारतेश्वर बाहुबली रास है, इसकी कथा जो है वो भगवान ऋषभदेव के दो पुत्र भारतेश्वर और बाहुबली रास के बीच राज सत्ता के लिए आपसी संघर्ष, आपसी युद्ध का वर्णन है। आगे है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास, तो इसके रचनाकार कौन है, तो आसगु हैं। इसके रचनाकार कौन है, आसगु है। रचना काल क्या है, तो 1200 ईस्वी है। इसकी कथा क्या है, तो इसमें चंदन बाला के धार्मिक चरित्र का उल्लेख है। इस रचना में चंदन बाला के धार्मिक चरित्र का क्या है, उल्लेख है। अगला है खुमान रासो। कौन सा है, खुमान रासो। इसके रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय हैं। खुमान रासो के रचनाकार कौन है, तो दलपति विजय हैं। इसका रचना काल क्या है, तो रचना काल है 9वीं सदी। रचना काल क्या है, तो रचना काल है 9वीं सदी। इसकी कथा क्या है, तो इसकी कथा है इसमें चित्तौड़ का शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अलगामू के बीच युद्धों का वर्णन है। यानी खुमान रासो में जो कथा है, इसकी कथा है इसमें चित्तौड़ के शासक खुमान द्वितीय और खलीफा अलगामू के बीच युद्धों का वर्णन है। उसके बाद यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। इसमें
5000 छंद हैं। खुमान रासो में कितने छंद हैं? तो 5000 छंद है। और खुमान रासो की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित है। अब अगला है बिसलदेव रासो। इसके रचनाकार कौन है? नरपति नाल। इसके रचना काल क्या है? तो 1155 ईस्वी। अब देखिए इसकी कथा क्या है। बिसलदेव रासो की कथा है, इस काव्य में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर का राजा बिसलदेव तृतीय का विवाह, वियोग और एवं पुनर्मिलन की कथा है। यानी इसमें राजमती और बिसलदेव यानी बिसलदेव राजा बिसलदेव जो थे उनका विवाह, उन दोनों के बीच का विवाह, उसके बाद उनके बीच वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। यानी राजमती और बिसलदेव का विवाह का वर्णन है, फिर दोनों में अलगाव हो जाता है, उसके बाद वियोग का वर्णन है और अंत में पुनर्मिलन भी होता है। यही कथा इस बिसलदेव रासो में है। इसके बाद यह एक श्रृंगारिक काव्य है। यह एक श्रृंगारिक काव्य है। हिंदी काव्य का प्रथम ग्रंथ जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है वह कौन सा है? तो बिसलदेव रासो है। यह प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें प्रथम बार 12 मासा का वर्णन मिलता है? तो वह है बिसलदेव रासो। अगला है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। इसके रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं। परमाल रासो के रचनाकार कौन है? तो जगनिक हैं। रचना काल क्या है? तो 16वीं सदी माना जाता है। परमाल रासो की रचना काल 16वीं सदी माना जाता है। अब इसकी कथा क्या है? तो इस काव्य में राजा के दो क्षत्रिय सैनिकों यानी परमाल जो राजा थे उनके दो क्षत्रिय सैनिकों आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। यानी आल्हा और उदल बनाफर शाखा के थे और ये किनके दो क्षत्रिय सैनिक थे? तो राजा परमाल के क्षत्रिय सैनिक थे। तो इसमें उनके यानी आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन है। इस काव्य ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस काव्य ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। अब यह क्या है? यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। यह एक वीर गाथात्मक काव्य है। उसके बाद अगला है विजयपाल रासो। अगली रचना क्या है? विजयपाल रासो। इसके रचनाकार कौन है? तो नल सिंह हैं। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह हैं। रचना काल क्या है? तो 1543 ईस्वी। अब इसकी कथा क्या है? तो इस काव्य में राजा विजयपाल की शौर्य वर्णन है। यानी सब जितने भी रासो साहित्य हैं लगभग में युद्ध का ही वर्णन है। तो इस काव्य में भी राजा विजयपाल की क्या है? शौर्य का वर्णन है। यह वीर गाथात्मक काव्य है और यह रचना क्या है? 42 छंदों में रचित है। अब अगला है जो सबसे प्रसिद्ध है, प्रमुख है, पृथ्वीराज रासो। रचनाकार कौन है? तो चंदबर दाई। अब हमको बताइए पृथ्वीराज रासो क्या है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। किनके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। इसकी रचना काल क्या है? तो रचना काल छूट गया है, हम आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। अब पृथ्वीराज रासो का जो कथा है वो क्या है? तो इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन है। इसके कवि चंदबर दाई जो अपनी पत्नी को पृथ्वीराज रासो की वीरता का वर्णन सुनाते हैं। आगे देखिए पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? ये सभी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में सब आता है। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। ये 69 को आप याद रख लीजिएगा। कितने? तो 69 सर्ग। कहीं समय भी आपको मिलेगा 69 समय या सर्ग, तो आप बस याद रखिएगा 69 जो डिजिट है 6 9 इसे आप याद कर लीजिएगा। तो पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। इसमें कुल 2500 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं? तो कुल 2500 पृष्ठ हैं। उसके बाद पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंदबर दाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। किनके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब हमको बताइए हिंदी का प्रथम रचना कौन सा है? बताइए। श्राव काचार। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य
पृथ्वीराज रासो और हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबरदाई। आगे पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद में हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो की जो रचना है वो किस संवाद में? सुख सुखी संवाद में हुई है। यानी चंदबरदाई अपनी पत्नी को पृथ्वीराज रासो की वीरता का प्रशंसा अपनी पत्नी के पास करते, यानी अपनी पत्नी के पास बैठकर पृथ्वीराज रासो की वीरता की प्रशंसा वे करते हैं, इसलिए इसे सुख सुखी संवाद भी कहा जाता है। यानी पृथ्वीराज रासो की जो रचना है किस संवाद में हुई? तो सुख सुखी संवाद में हुई है। पृथ्वीराज रासो को पृथ्वीराज यहाँ पूर्व हो गया, इसको पूर्ण पढ़िएगा, है ना, क्या पढ़ना है? पूर्ण। तो पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण करने वाले थे वे चंदबरदाई के चौथे पुत्र जलहन थे। यानी पृथ्वीराज रासो को जो पूर्ण किए थे वो कौन किए थे? तो चंदबरदाई के चौथे पुत्र जलहन ने। आगे पृथ्वीराज चौहान दिल्ली का क्या था? तो अंतिम हिंदू सम्राट था। यानी पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज रासो में किनका वीरता का वर्णन है? तो पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। तो वे क्या थे? दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। अब इस स्लाइड में देखेंगे पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विभिन्न विद्वानों के मत। यानी पृथ्वीराज रासो के बारे में 3 प्रकार के प्रमाण दिए गए। कुछ विद्वान इसे प्रमाणिक मानते हैं, यानी प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। कुछ विद्वान इसे अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं और कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। यानी कुछ प्रमाणिक मानने वाले जो है उसका मतलब हुआ कि वे मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ थी, और अर्ध प्रमाणिक वाले मानते भी हैं और नहीं भी मानते हैं। यानी इसलिए उन्होंने इसे अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ बताए हैं। और कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता को नहीं मानते हैं, और उनका कहना है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ थी ही नहीं। अब यहाँ देखिए प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन विद्वान थे? तो मोहनलाल विष्णु पंड्या, मिश्र बंधु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये 3 याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्नलिखित में कौन हैं? तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, मोहनलाल विष्णु पांड्या, मिश्र बंधु और डॉक्टर श्याम सुंदर दास। मोहन मिश्र और श्याम, मोहन मिश्र श्याम क्या थे? ये प्रमाणिक मानते थे। अब यहाँ देखिए पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो बुल्लर थे, गौरीशंकर योझा थे, देवी प्रसाद श्यामल दास थे और रामचंद्र शुक्ल थे। ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माने थे। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? तो मुनि जिन विजय थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, सुनीति कुमार चटर्जी थे और दशरथ ओझा थे। इन्होंने अर्ध प्रमाणिक माना। तो इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी हर परीक्षा में अगर पृथ्वीराज रासो को उठाता है तो इससे प्रश्न आना निश्चित ही रहता है। भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों को नमस्कार, नमस्ते। हम इस क्लास में आदिकाल का संपूर्ण आदिकाल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले हम पार्ट 1 लेकर आए थे। इस पार्ट 2 को देखने से पहले जो भी मित्र विद्यार्थीगण पार्ट 1 नहीं देखे होंगे आदिकाल का, तो वे भारतीय विजन क्लासेस का प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 देख लेंगे, उसके बाद ही पार्ट 2 देखेंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा। हम इसके पहले देख लिए थे, आदिकाल की समय सीमा पर चर्चा कर चुके थे, आदिकाल के प्रथम कवि और रचना पर भी चर्चा कर चुके थे, आदिकाल की नामकरण समस्या पर भी हम चर्चा कर चुके थे और रासो साहित्य को भी हम पार्ट 1 में देख लिए थे। अब इस क्लास में हम जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य देखेंगे। उसके अलावे हम अमीर खुसरो को पढ़ेंगे, मैथिल कोकिल विद्यापति को पढ़ेंगे। अंत में आदिकाल से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं संपूर्ण आदिकाल पार्ट 2। प्रारंभ करते हैं पार्ट 2। हम पार्ट 1 में रासो साहित्य को देख लिए थे। अब यहाँ प्रारंभ करते हैं जैन साहित्य। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? आदिकाल में सर्वाधिक चरित काव्य जैन साहित्य में ही लिखे गए। यानी आदिकाल में
सर्वाधिक चरित काव्य जो लिखे गए थे वे जैन साहित्य में ही लिखे गए थे। उसके बाद है जैन काव्य गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में लिखा गया। जैन काव्य कहाँ कहाँ लिखा गया? तो गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में लिखा गया। उसके बाद है जैन कवियों की रचनाएं। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित शैली में लिखी गई। यानी जैन कवि लोग जो थे वे जो रचनाएं करते थे वे या तो आचार शैली में, या तो रास शैली में, या तो फागु शैली में, या तो चरित शैली में होती थी। आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य में रास का अर्थ प्रभावशाली रचना शैली है। यानी जैन साहित्य में जो रास होता था उसका अर्थ होता था प्रभावशाली शैली, यानी प्रभावशाली शैली ये रचना शैली माना जाता था किसे? तो रास को। उसके बाद आचार्य देवसेन, जैनाचार्य, मेरुतंग इत्यादि जो हैं वे जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जैन साहित्य के प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो आचार्य देवसेन, जैनाचार्य, मेरुतंग इत्यादि ये सब क्या हैं? तो जैन साहित्य के प्रमुख कवि हैं। अब हमको बताइए देवसेन क्या हैं? तो इन्हीं की रचना है कौन सा? सारवाकाचार। वो क्या है? तो हिंदी की प्रथम रचना है। आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में देखेंगे जैन साहित्य के प्रमुख रचनाएं। पहला रचना कौन सा है? तो श्रावकाचार है। ये क्या है? तो यह इसकी सबसे पहले रचना काल 933 ईस्वी। रचनाकार देवसेन। यह हिंदी की क्या है? तो प्रथम रचना है। यह हिंदी की क्या है? प्रथम रचना है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार और हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा, है ना। हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा और हिंदी के प्रथम रचना कौन सा है? तो ये श्रावकाचार है। श्रावकाचार में कुल कितने दोहे हैं? तो 250 दोहे हैं। अगली महत्वपूर्ण रचना है जसहर चरेयू। कौन सा है? जसहर चरेयू। इसका रचना काल कितना है? तो 10वीं सदी माना जाता है। और जसहर चरेयू के रचनाकार कौन है? तो पुष्यदंत हैं। कौन है? पुष्यदंत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली रचना महत्वपूर्ण रचना है पउम चरेयू। कौन सी है? पउम चरेयू। इसकी रचना काल क्या है? तो 783 ईस्वी लगभग माना गया है। इसके रचनाकार कौन है? तो स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू हैं। अब बताइए स्वयंभू क्या है? तो अपभ्रंश के क्या कहलाते हैं? तो वाल्मीकि कहलाते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो क्या है? पहला, पउम चरेयू को अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है। पउम चरेयू को अपभ्रंश का रामायण कहा जाता है। आगे स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है? तो वाल्मीकि कहा जाता है, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम आगे की स्लाइड में देखेंगे और भी महत्वपूर्ण रचनाएं। अब आगे महत्वपूर्ण रचनाएं जैन साहित्य के भारतेश्वर बाहुबली रास। रचनाकार शालिभद्र सूरी। बुद्धिरास। रचनाकार शालिभद्र सूरी। चंदनबाला रास। चंदनबाला रास इसके रचनाकार कौन है? तो आसगु हैं। चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है? आसगु हैं। इसके बाद जीवन दया रास इसके रचनाकार कौन है? आसगु हैं। फिर स्थूलीभद्र रास। स्थूलीभद्र रास के रचनाकार कौन है? तो इसके भी रचनाकार जिनधर्म सूरी हैं। उसके बाद रेवंत गिरी रास। कौन सा है? रेवंत गिरी रास। रचनाकार विजयसेन सूरी। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे सिद्ध साहित्य को। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसमें? सिद्ध साहित्य जो था वो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया था। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु क्या किया गया था? रचा गया था। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। सिद्धों की कुल संख्या 84 थी। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 बताई। परीक्षा में यह प्रश्न आ चुका है कई बार।
सिद्धों की संख्या 84 किसने बताई थी? तो राहुल सांकृत्यायन ने। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर सिद्ध साहित्य से जुड़ा हुआ कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य है और उससे जुड़ा हुआ अगर किसी विद्वान का नाम आवे तो आपका हमेशा आंसर राहुल सांकृत्यायन ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सिद्ध लोग अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? तो पा शब्द लगाते थे। यानी जितने भी सिद्ध थे सभी सिद्ध के अंत में क्या लगा हुआ है? पा शब्द लगा हुआ। याद रखिएगा, पा, सरप्पा, सबरप्पा, कुकरिप्पा, कन्हप्पा, यानी सब के अंत में देखिए क्या लगा हुआ है? तो पा लगा हुआ है। तो जैसे आप देखिएगा इसमें से कौन से हैं जो सिद्ध नहीं है, तो देख लीजिए उसमें जिसमें पा नहीं होगा, जिनके नाम के अंत में समझिए सिद्ध नहीं होंगे। तो 84 सिद्ध जितने भी सिद्ध थे सभी अपने नाम के अंत में क्या लगाते थे? तो पा लगाते थे। आगे, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। किनका था? तो लुइपा का था। यानी 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किनका था? तो लुइपा का था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मणिभद्रा, मेखलप्पा, कनखलप्पा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला क्या थी? सिद्ध थी, जो योगिनी थी। इन्हें योगिनी कहा गया है। कौन कौन? और 4 महिला सिद्ध भी थी। कौन कौन? तो मणिभद्रा, उसके बाद मेखलप्पा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला सिद्ध थी जो योगिनी थी। आगे है, परंतु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मी करा को योगिनी नहीं माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मी करा को योगिनी नहीं माना है। और देखिए कौन कौन महिला थी? यानी 4 सिद्ध महिला भी थी। कौन कौन? तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला सिद्ध थी जो सभी योगिनी थी, परंतु लक्ष्मी करा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने योगिनी नहीं माना। यानी 84 सिद्धों में 4 सिद्ध जो थी वो क्या थी? तो महिलाएं थी। कौन थी? महिलाएं थी। सबका नाम क्या है? तो मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मी करा। ये 4 महिला सिद्ध थी। आगे देखिए, सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो सरहप्पा थे। कौन थे? सरहप्पा थे। और सिद्धों में सबसे विद्वान कौन थे? तो कन्हप्पा थे। अगर विद्वान की बात हो यानी सबसे अधिक ज्ञानी है ना, सबसे अधिक जिसके अंदर पुस्तकीय ज्ञान था यानी विद्वान, वो कौन थे? कन्हप्पा। और सबसे प्रसिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और सबसे ऊंचा स्थान किनका था? तो सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का था। सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा, सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध सरहप्पा और सिद्धों में सबसे विद्वान कन्हप्पा। ये 3 चीज याद कर लीजिएगा। आगे, सिद्ध साहित्य में महामुद्रा और शक्ति योगिनी का अर्थ क्या होता था? स्त्री सेवन। याद रखना, सिद्ध साहित्य में महामुद्रा और शक्ति योगिनी का मतलब होता था स्त्री सेवन। यानी महामुद्रा और शक्ति योगिनी का जो संबंध था वह स्त्री सेवन से था। आगे, सिद्धों की भाषा कौन थी? तो संध्या भाषा थी। ये प्रश्न परीक्षा में से जुड़ा प्रश्न कई बार आ चुका है। सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। कहीं संध्या मिलता है, कहीं संध्या मिलता है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। तो सिद्धों की भाषा क्या थी? तो संध्या भाषा थी। आगे, सरहप्पा प्रथम बौद्ध सिद्ध और सिद्धों में सबसे पुराने थे। यानी सरहप्पा जो थे प्रथम बौद्ध सिद्ध थे और सिद्धों में क्या थे? सबसे पुराने थे। प्रश्न आ सकता है कि सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा थे। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे प्रमुख सिद्ध कवि और उनका साहित्य। अगले स्लाइड में क्या देखेंगे? प्रमुख सिद्ध कवि और उनका साहित्य। चलिए, पहले सिद्ध कवि सरहप्पा। सरहप्पा का अन्य नाम क्या क्या था? तो सहरपाद, राहुल भद्र और सरोज वज्र भी था। सरहप्पा का अन्य नाम क्या क्या था? तो सहरपाद भी नाम था, राहुल भद्र भी नाम था और सरोज वज्र भी नाम था। आगे, राहुल सांकृत्यायन इन्हें प्रथम सिद्ध कवि मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन इन्हें प्रथम सिद्ध कवि मानते हैं। इनके काव्य ग्रंथों की कुल संख्या कितनी बताई जाती है? तो सरहप्पा के काव्य ग्रंथों की कुल संख्या
32 बताई जाती है। उसके बाद दोहा कोश और चर्या गीत, दोहा कोश और चर्या गीत इनका क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। कौन कौन सा है, दोहा कोश और चर्या गीत इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी ग्रंथों की, काव्य ग्रंथों की कुल संख्या कितनी है, तो 32 है। आगे राहुल सांकृत्यायन इनका समय कितना मानते हैं, 769 ईस्वी मानते हैं। और इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। और सर्वसम्मत द्वारा भी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। आगे है डॉक्टर वी भट्टाचार्य, इनको बंगला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। याद रखिएगा, बंगला भाषा का प्रथम कवि यानी सरहप्पा को बंगला भाषा का प्रथम कवि किसने कहा, तो डॉक्टर वी भट्टाचार्य ने। और हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने। अभी स्लाइड में दूसरे सिद्ध कवि को देखेंगे, सबरप्पा। कौन है, सबरप्पा। इनका समय क्या है, तो इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था, यानी इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा, तो सबरप्पा पड़ा। सबरों का यानी इनका जीवन कैसा था, तो सबरों जैसा था, है ना। तो सबरों सा जीवन व्यतीत करने के कारण इनका नाम जो पड़ा वो सबरप्पा पड़ा। आगे इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु सरहप्पा थे, यानी सबरप्पा के गुरु कौन थे, तो सरहप्पा थे। उसके बाद चर्या पद इनका प्रसिद्ध रचना है। सबरप्पा का जो प्रसिद्ध रचना है वह कौन सा है, तो वह रचना है चर्या पद। चर्या पद क्या है, तो इनका प्रसिद्ध रचना है। आगे इन्होंने सहज जीवन पर बल दिया, यानी सबरप्पा कैसा जीवन व्यतीत करते थे, तो सहज जीवन यानी साधारण जीवन व्यतीत करते थे, इसीलिए इन्हें सबरप्पा कहा, क्योंकि ये सबरों सा जीवन व्यतीत करते थे। इनके गुरु कौन रहे, तो सरहप्पा रहे। कौन सी रचना इनका प्रसिद्ध है, तो चर्या पद प्रसिद्ध है। प्रश्न आता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है, क्योंकि चर्या पद चर्या गीत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो चर्या गीत सरहप्पा की रचना है और चर्या पद सबरप्पा की रचना है। इसे आप किसमें कंफ्यूजन मत होना। चर्या पद, पद की बात हो तो सबरप्पा, और गीत की बात हो चर्या गीत तो सरहप्पा। सरहप्पा का चर्या गीत और चर्या पद किनका है, तो सबरप्पा का है। अब अगले सिद्ध कवि लुइप्पा। लुइप्पा जिनका सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान था, लुइप्पा का सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान माना जाता था। पहला इसका इनके द्वारा इनका तथ्य है, ये 8वीं सदी के माने जाते हैं, यानी लुइप्पा 8वीं सदी के माने जाते हैं। और 84 सिद्धों में इनका जो स्थान था वो प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता था। यानी जो लुइप्पा थे वे 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे ऊंचे थे, यानी इनका जो स्थान था वो सबसे ऊंचा माना जाता था। अब देखिए, सबरप्पा इनके दीक्षा गुरु थे, यानी लुइप्पा के जो गुरु थे वे कौन थे, सबरप्पा थे। लुइप्पा के गुरु कौन थे, तो सबरप्पा थे। कौन थे, सबरप्पा थे। आगे बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण सिद्ध कवि कन्हप्पा। कौन है, कन्हप्पा। तो इनका जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक के एक ब्राह्मण परिवार में 820 ईस्वी में हुआ था। तो कन्हप्पा क्या थे, तो एक ब्राह्मण थे। इनके रचनाओं की संख्या लगभग कितनी बतलाई जाती है, तो इनके रचनाओं की संख्या लगभग 74 बतलाई जाती है। 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे विद्वान थे। हम आपको ऊपर की स्लाइड में बता चुके हैं। कन्हप्पा जो थे वे 84 सिद्धों में क्या थे, सबसे अधिक विद्वान थे। आगे इनके गुरु कौन थे, तो जालंधरप्पा थे। कौन थे, जालंधरप्पा थे। इनके गुरु कौन थे, तो जालंधरप्पा थे। आगे बढ़ते हैं, अगले सिद्ध कवि हैं कुकुरिप्पा। कौन है, तो कुकुरिप्पा है। कुकुरिप्पा इनके गुरु कौन थे, तो इनके गुरु थे चरपटिया थे। कुकुरिप्पा के गुरु कौन थे, तो चरपटिया थे। इनके ग्रंथों की संख्या लगभग कितनी है,
तो 16 बताई गई है। यानी कुकुरिप्पा की ग्रंथों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी। ये सहज जीवन यापन पर बल देते थे, यानी इनका जो जीने का तरीका था वो सहज था, यानी साधारण जीवन व्यतीत करते थे। अब हम प्रारंभ करते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में क्या है? तो नाथों में जो प्रथम थे वो कौन थे? आदिनाथ थे। यानी नाथों में प्रथम कौन माने जाते हैं? तो आदिनाथ माने जाते हैं। आदिनाथ स्वयं को क्या कहते थे? तो स्वयं को शिव मानते थे। यानी आदिनाथ जो थे, नाथों में जो प्रथम आदिनाथ थे, वे स्वयं को क्या मानते थे? तो शिव मानते थे। आगे, आदिनाथ के 2 शिष्य थे। कितने शिष्य बताए जाते हैं? आदिनाथ के 2 शिष्य बताए जाते हैं। फिर नाथ पंथ को चलाने वाले कौन कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे और गोरखनाथ थे। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ थे। उनमें से ज़्यादा प्रसिद्ध जो थे वे गोरखनाथ थे, क्योंकि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का प्रवर्तक भी कहा जाता है। आगे है, गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रवर्तक थे। यानी नाथ पंथ के, यानी नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन थे? तो गोरखनाथ थे। नाथों को कनफटा भी कहा जाता था। याद रखिएगा, यानी किन्हें कनफटा कहा जाता था? तो नाथों को ही कनफटा भी कहा जाता था। आगे है, नाथों की संख्या कितनी थी? तो नाथों, न से क्या होता है? 9 होता है ना, तो नाथों, न से 9 याद रखिएगा। न से 9 होता है, न से नाथों भी होता है, इसलिए इन्हें नाथों भी कहा गया है। नाथ, तो नाथों की कुल संख्या कितनी थी? तो 9 थी। नाथों की कुल संख्या कितनी थी? तो 9 थी। याद कर लीजिएगा, नाथों की कुल संख्या 9। कितनी? 9। सिद्धों की कुल संख्या 84। याद कर लीजिएगा, नाथों की कुल संख्या 9, सिद्धों की कुल संख्या 84। अलवार भक्तों की भी संख्या कई बार पूछता है, तो अलवार भक्तों की संख्या कितनी थी? तो 12 थी। ये सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक प्रश्न निश्चित है कि परीक्षा में आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत, योग मत, योग संप्रदाय इत्यादि भी कहा जाता है। नाथ साहित्य में, यानी नाथ जो संप्रदाय था, उस संप्रदाय को अवधूत मत, योग मत और योग संप्रदाय इत्यादि भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे जो नाथ लोग थे जिनकी संख्या 9 थी, वो सबसे पहले चलते हैं गोरच सिद्धांत के अनुसार। यानी गोरच सिद्धांत के अनुसार पहले नाथ कौन थे? तो पहले नाथ नागार्जुन थे। दूसरे कौन थे? चरपटनाथ थे। तीसरे जालंधर थे। चौथे मलयार्जुन थे। पांचवें जड़ भरत थे। छठे गोरखनाथ थे। सातवें हरिचंद्र थे। आठवें सत्यनाथ थे और 9वें भीमनाथ थे। ये किनके अनुसार है? तो गोरच सिद्धांत के अनुसार है। गोरच सिद्धांत के अनुसार नाथों की कुल संख्या तो 9 थी, लेकिन गोरच सिद्धांत के अनुसार कौन कौन नाथ थे? नागार्जुन, चरपटनाथ, जालंधर, मलयार्जुन, जड़भरत, गोरखनाथ, हरिचंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ। ये किनके अनुसार 9 नाथ थे? तो गोरच सिद्धांत के अनुसार। आगे देखते हैं। अब देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या। यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों की जो संख्या बताई थी वे उनके अनुसार थे। पहले जो नाथ थे वे कौन थे? आदिनाथ। दूसरे मत्स्येंद्र नाथ। तीसरे गोरखनाथ। चौथे गहनी नाथ। पांचवें चरपट नाथ। छठे चुरंगी नाथ। सातवें ज्वालेंद्र नाथ। आठवें भरत नाथ और अंतिम गोपीचंद नाथ। ये किनके अनुसार? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। ऊपर देखे थे गोरच सिद्धांत के अनुसार और इधर देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार। ऐसी दोनों का जो नाथों की संख्या से ये पता चलता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नाथों की संख्या जो सूची दी गई है वे थोड़ा क्या है? सटीक है और नाथों के सिद्धांत साहित्य के अनुसार लगता है यही सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार नाथों की संख्या कौन कौन सी है? तो पहले नाथ आदिनाथ, दूसरे मत्स्येंद्र नाथ, तीसरे गोरखनाथ,
चौथे गहानीनाथ, पांचवें चरपटनाथ, छठे चुरंगीनाथ, सातवें जवलेंद्रनाथ, आठवें भरतनाथ और नौवें गोपीचंद नाथ। यानी हम नाथ साहित्य जब प्रारंभ किए थे देखे थे कि नाथ साहित्य के जो प्रारंभकर्ता थे वे कौन थे? आदिनाथ थे। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिनाथ से ही प्रारंभ किए हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो नाथ साहित्य जो बताए हैं, नाथों की सूची बताए हैं, वो क्या है? तो वह सबसे सटीक माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे नाथ साहित्य की विशेषताएं। पहला क्या है? जात पात का विरोध किया जाता था। नाथ साहित्य में जात पात का क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। दूसरा, बाह्य आडंबरों का भी विरोध किया जाता था। बाह्य आडंबर मतलब जहाँ मूर्ति पूजा है ना, इसके अलावा रोजा नमाज इत्यादि जो कुछ होता है इसका भी उसमें क्या किया जाता था? विरोध किया जाता था। उसके अलावा अंतः साधना पर बल दिया जाता था। नाथ साहित्य में अंतः साधना पर बल दिया जाता था। इसके अलावा नारी भोग का विरोध भी किया जाता था, क्योंकि उस समय नारी भोग का प्रचलन चला हुआ था, है ना, जिसे महामुद्रा भी कहा जाता था। तो नाथ साहित्य में इसका विरोध भी किया गया है। अब नाथों में सबसे प्रथम कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ थे। मत्स्येंद्र नाथ असम के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो मत्स्येंद्र नाथ असम के रहने वाले थे। आगे मत्स्येंद्र नाथ जालंधर नाथ के क्या थे? शिष्य थे। मत्स्येंद्र नाथ जालंधर नाथ के क्या थे? शिष्य थे। उसके अलावा मत्स्येंद्र नाथ कभी योग मार्ग के प्रवर्तक थे, परंतु योगनियों के माया जाल में वामचारी साधना अर्थात स्त्रियों के साथ क्या करने लगे? तो स्त्रियों के साथ संसर्ग करने लगे। यानी मत्स्येंद्र नाथ एक समय क्या थे? योग मार्ग के प्रवर्तक थे, परंतु स्त्री योगनियों मतलब स्त्री लोग, है ना, तो स्त्रियों के माया जाल में फंसकर वामचारी साधना करने लगे, अर्थात स्त्रियों का सेवन करने लगे, उनके साथ संसर्ग करने लगे। आगे, अब मत्स्येंद्र नाथ का उद्धार किसने किया? तो उनके जो शिष्य थे गोरखनाथ, यानी गोरखनाथ जो थे वो मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। उन्होंने ही अपने गुरु का क्या किया था? उद्धार किया था, अर्थात उन्हें योगनियों के माया जाल से बाहर निकाला था। अब दूसरे नाथ जो हैं गोरखनाथ। कौन है? गोरखनाथ हैं और सबसे प्रसिद्ध भी है। नाथों में सबसे प्रसिद्ध कौन है? तो गोरखनाथ ही है। नाथ पंथ के क्या थे? प्रवर्तक थे। पहला, गोरखनाथ को नाथ पंथ के प्रवर्तक माना जाता है। अब यहाँ देखिए, पीताम्बर दत्त बडवाल ने गोरखनाथ की वाणियों को गोरख बानी नाम से प्रकाशित करवाया। यानी गोरखनाथ की जितनी भी साहित्य रचनाएं हैं सब किस नाम से प्रकाशित है? तो सभी गोरख बानी नाम से प्रकाशित है। और यह प्रकाशित करवाने वाले कौन थे? तो पीताम्बर दत्त बडवाल थे। आगे, मत्स्येंद्र नाथ इनके गुरु थे, है ना। मत्स्येंद्र नाथ क्या थे? इनके गुरु थे। और गोरखनाथ ने अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ का क्या किया था? उद्धार किया था, अर्थात उन्होंने अपने गुरु को योगनियों के माया जाल से निकालकर उन्हें फिर से योग मार्ग पर लाए थे। आगे, मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। याद रखिएगा, गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा। अर्थात मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो गोरखनाथ हैं। याद कर लीजिएगा, सभी स्लाइड में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य आ रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। यानी हम संपूर्ण आदिकाल को लेकर आपके सामने लाए हैं। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे परीक्षा में प्रश्न आते हैं सभी को हम उठाकर आपके सामने ले आए हैं। तो इसे भी याद कर लेना। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक तो गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं। अब हम इस स्लाइड में देखते हैं गोरखनाथ की रचनाएं। तो गोरखनाथ की 40 रचनाएं बतलाई जाती है, जिसमें से 14 प्रमाणिक हैं। यानी गोरखनाथ की कितनी रचनाएं बतलाई जाती है? 40, जिसमें से 14 प्रमाणिक है। उनमें से जो प्रमुख रचना है वह कौन कौन सा है? तो वह है शबदी, पद, शिष्या दर्शन, आत्मबोध,
ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब क्या है, महत्वपूर्ण है। कौन कौन? शब्दी, पद, शिष्यादर्शन, आत्मबोध, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। आगे बढ़ते हैं। हम अभी तक आदिकाल के सभी महत्वपूर्ण साहित्य को देख चुके हैं। हम रासो साहित्य को देखे, सिद्ध साहित्य को देखे, जैन साहित्य को देखे और नाथ साहित्य को देखे। अब हम आगे चलते हैं, आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों को भी देखते हैं जिनसे परीक्षा में हमेशा प्रश्न आते ही रहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमीर खुसरो को। किनको देखते हैं? अमीर खुसरो को। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन था। और ये किनके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश का पटियाली नामक गांव में हुआ था। यानी अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा नामक स्थान जो पटियाली गांव में है वहां पर हुआ था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। खड़ी बोली का प्रथम कवि किनको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं। आगे, इनकी मुकरियाँ, पहेलियाँ, दो सखुने, ढकोसले इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इससे भी प्रश्न आता है कि आदिकाल के कौन से कवि हैं जो मुकरियों और पहेलियों के लिए क्या हैं? प्रसिद्ध हैं। तो अमीर खुसरो। इससे प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो तूतीय हिंद, यानी अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है। आगे, अमीर खुसरो अपनी भाषा क्या बताए हैं? तो हिंदवी बताए हैं। क्या बताए हैं? हिंदवी। हिंदवी मतलब जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों सम्मिलित है। तो अमीर खुसरो ने अपनी भाषा हिंदवी बताए हैं। आगे, अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अमीर की उपाधि दी। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी प्रश्न आ सकता है कि अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि किसने दी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने दी। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखते हैं अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? तो खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने इत्यादि क्या हैं? तो अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं हैं। कौन कौन से? खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, ये सब क्या हैं? तो अमीर खुसरो के प्रमुख रचनाएं हैं। आगे, अमीर खुसरो लोक मनोरंजन के लिए रचनाएं करते थे। यानी अमीर खुसरो रचनाएं जो करते थे वे लोक मनोरंजन के लिए करते थे। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि आदिकाल में वह कौन से कवि हैं जो लोक मनोरंजन के लिए प्रचलित हैं? तो वे कौन से हैं? तो वे अमीर खुसरो हैं। अब आगे विद्यापति को देखते हैं। सबसे पहले विद्यापति मैथिल भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति मैथिल भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। विद्यापति का समय संवत 1460 बताया जाता है। विद्यापति का जो समय है वे संवत 1460 बताया जाता है। अब हमको बताइए संवत जो है यानी विक्रमी संवत ईस्वी सन से कितना आगे है? तो 57 वर्ष आगे है। आगे, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति को खेलन कवि, अभिनव, जयदेव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। यानी विद्यापति को खेलन कवि, अभिनव, जयदेव इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो मैथिल कोकिल। तो मैथिल कोकिल किन्हें कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में देखते हैं विद्यापति की प्रमुख रचनाएं। यह इस क्लास का यानी संपूर्ण आदिकाल साहित्य क्लास का जो है वो अंतिम स्लाइड है। इसमें विद्यापति के प्रमुख रचनाओं को हम देख लेते हैं। तो पहला क्या है? विद्यापति पदावली। ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। यानी विद्यापति पदावली, यानी ऐसी परीक्षा में प्रश्न पदावली ही आता है। पदावली किनकी रचना है? तो विद्यापति की है। विद्यापति पदावली, कृतिलता, कृति पताका और गोरच विजय। याद कर लीजिएगा कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं विद्यापति के? तो विद्यापति पदावली, कृतिलता, कृति पताका और गोरच विजय, ये इनकी क्या है?
प्रमुख रचनाएं हैं। मित्रों, हम आपको हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल है आदिकाल को यानी आदिकाल को उसके संपूर्ण साहित्य को लेकर आपके सामने आए थे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जब मैं आपके लिए अगली वीडियो यानी भक्ति काल को लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। स्वागत है सभी का फिर से भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम इस क्लास में आदिकाल MCQ पार्ट 3 लेकर आए हैं। चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पवम चरऊ को किसने पूर्ण किया? पवम चरऊ को किसने पूर्ण किया? ऑप्शन ए शंकर, बी हेमचंद, सी वागेश्वर, डी त्रिभुवन। तो पवम चरऊ को पूर्ण करने वाले कौन थे? तो डी त्रिभुवन। त्रिभुवन कौन थे? तो स्वयंभू के पुत्र थे। और पवम चरऊ किनकी रचना है? स्वयंभू की रचना है, परंतु यह एक अपूर्ण रचना थी जिसे पूर्ण कौन किए थे? त्रिभुवन। अगला प्रश्न है, अभिमान मेरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी रहमान, डी जो इंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पुष्पदंत। अगला प्रश्न है, पवम चरऊ में कितने कांड हैं? पवम चरऊ में कितने कांड हैं? ऑप्शन नंबर ये है 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका सही आंसर है पवम चरऊ में 5 कांड हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कांड पवम चरऊ में नहीं है? कौन सा कांड पवम चरऊ में नहीं है? ऑप्शन ए है विद्याधर कांड, बी अयोध्या कांड, सी परशुकांड, डी सुंदरकांड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी परशुकांड। सबको पता है कि पवम चरऊ में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं। वो 5 कांड कौन कौन से हैं? तो पहला कांड है विद्याधर कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा है सुंदरकांड, चौथा है बुद्ध कांड और पांचवा है उत्तर कांड। पवम चरऊ किनकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। अगला प्रश्न है, पवम चरऊ में कितनी संधियां हैं? ऑप्शन ए है 90, बी है 83, सी है 82, डी है 85। तो पवम चरऊ की संपूर्ण रचना में 90 संधियां हैं। जब स्वयंभू ने पवम चरऊ की रचना की थी तो उन्होंने इसमें 83 संधियां जोड़ी थी। तो उनके पुत्र त्रिभुवन ने पवम चरऊ में 7 संधियां और जोड़कर इसे पूर्ण कर दी। तो इसमें कुल संधियों की संख्या कितनी होगी? 90। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी है बच्चन सिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कवि पहले शैव था लेकिन आश्रयदाताओं के अनुरोध से जैन बन गया? ऑप्शन नंबर ए है पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी रहमान, डी राम सिंह। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत। पुष्पदंत क्या थे? पहले शैव थे, बाद में वे क्या हो गए? जैन बन गए। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? बौद्ध धर्म के चिंतन पक्ष की कौन शाखा थी? ए महायान, बी हीनयान, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हीनयान। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रक्रम में विभाजित किया है, तो दूसरे प्रक्रम का क्या नाम रखा था? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभाजित किया, तो उन्होंने दूसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए है अपभ्रंश, बी वीरगाथा काल, सी रासोकाव्य, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपभ्रंश काव्य। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए है अपभ्रंश काव्य, बी फुटकल काव्य, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध काव्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काल। उन्होंने तीसरे प्रकरण का क्या नाम रखा था? वीरगाथा काल। अगला प्रश्न है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता था। यह कथन किनका है? फिर से सुनिए। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दूहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का यह कथन किनका है? ऑप्शन नंबर ये है डॉक्टर नगेंद्र, बी सुरेंद्र वर्मा, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह कथन किनका है? तो सबसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नाही, लगई दुज्जन हासा। बालचंद बिज्जावई भाषा दोहु नहीं, लगई दुज्जन हासा। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी स्वयंभू, डी सरहप्पा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विद्यापति। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगला प्रश्न है, अक्षर द्विकोपदेश किनकी रचना है? अक्षर द्विकोपदेश किनकी रचना है? ऑप्शन ए है डोम्भिपा, बी है सरहप्पा, सी है स्वयंभू, डी है रहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये डोम्भिपा का रचना है। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? यानी श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर किस सिद्ध का प्रथम स्थान है? यानी 84 सिद्धों में कौन सा सिद्ध सबसे बुद्धिमान था, है ना? और कौन सा सिद्ध को सबसे अधिक श्रेष्ठता मिली? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा। तो सबको पता है सरहप्पा पहले सिद्ध हैं, परंतु श्रेष्ठता और महत्व के आधार पर वे नहीं है। दूसरा सबरप्पा, कन्हप्पा, लुइपा। तो 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कौन थे? तो 84 सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ लुइपा थे। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दूहा किस भाषा में लिखा गया है? बौद्धगान ओ दूहा किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए है हिंदी, बी है अपभ्रंश, सी है बंगला और डी है प्राकृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बंगला। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दूहा के रचनाकार कौन है? बौद्धगान ओ दूहा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है हरप्रसाद शास्त्री, बी है हरिप्रसाद द्विवेदी, सी है प्रबोध चंद बागाची और डी है रहमान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरप्रसाद शास्त्री। यानी बौद्धगान ओ दूहा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो हरप्रसाद शास्त्री हैं। अब बताइए बौद्धगान ओ दूहा किस भाषा में है? तो बंगला भाषा में है। अगला प्रश्न है, किस कवि को राहुल भद्र कहा जाता है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जिनको राहुल भद्र से के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ये है स्वयंभू, बी है सरहप्पा, सी है रहमान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सरहप्पा को राहुल भद्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? ये VVI क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि परीक्षा में ये प्रश्न कई बार पूछ चुका है। दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ये है नागार्जुन, बी सरहप्पा, सी भटकेदार, डी मधुकर कवि। तो सबको पता है कि 84 सिद्धों में पहले सिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और दोहा कोश इनका प्रसिद्ध रचना है। तो दोहा कोश किनकी रचना है?
तो सरहप्पा का है। अगला प्रश्न है, किसे सरोज वज्र के नाम से जाना जाता है? यानी इनमें से कौन से कवि हैं जिन्हें सरोज वज्र के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा, बी स्वयंभू, सी लोईपा, डी मुनीराम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये सरहप्पा। सरहप्पा को सरोज वज्र भी कहा जाता है। अब बताइए सरहप्पा 84 सिद्धों में कितवें स्थान पर थे? तो इनका जो स्थान था पहला, यानी पहले सिद्ध कवि थे। और बताइए इनसे और क्वेश्चन क्या आते हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा ही माने जाते हैं। अब बताइए इनको हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? ऑप्शन नंबर ए है वीर, बी है श्रृंगार, सी है शांत, डी है भयानक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। कैसे याद करना है? स से सिद्ध, स से शांत, है ना। सिद्ध शांत, देखिए दोनों स से है, तो ऐसे याद रखना है। सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। अगला प्रश्न है, जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? जसहर चरित्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ये है पुष्पदंत, बी स्वयंभू, सी सरहप्पा, डी रहमान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये जसहर चरित्र, यानी जसहर चरित्र को जसहर चरेऊ भी कहा जाता है। तो बहुत जगह जसहर चरेऊ मिलेगा, अधिकतर जगह आपको जसहर चरेऊ ही मिलेगा। तो जसहर चरेऊ यानी चरित्र के रचनाकार कौन है? तो पुष्पदंत है। अब बताइए पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति शिव सिंह सेंगर ने कहा। अगला प्रश्न है, महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? महापुराण में कितने महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 60, बी 61, सी 62, डी 63। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 63। अगला प्रश्न है, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों को संध्या भाषा कहा गया है? सांकेतिक अर्थ रखने के कारण किनकी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? सबको पता है कि संध्या भाषा किनकी भाषा है? तो किनकी है? ऑप्शन नंबर डी, यानी सिद्धों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। अगला प्रश्न है, संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? ऑप्शन नंबर ए है प्रबंध काव्य, बी है खंड काव्य, सी है महाकाव्य, डी है मुक्तक काव्य। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी खंड काव्य है। अब बताइए संदेश राशक के रचयिता कौन है? तो अब्दुल रहमान हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से कौन सी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? पावन चरेऊ, महापुराण, जम्बूस्वामी रसा और पाहुर दोहा है ना, पाहुर दोहा। तो पावन चरेऊ में है, महापुराण में भी कड़वक शैली का प्रयोग है, जम्बूस्वामी रासा में भी है, परंतु पाहुर दोहा में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दब सहाव प्यास नामक अपभ्रंश में लिखित ग्रंथ की रचना किसने की है? यानी दब सहाव प्यास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए है शालिभाद्र सूरी, बी है जिन धर्म सूरी, सी है देवसेन, डी है आगसू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? देवसेन हैं। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार की रचना कब हुई? श्रावकाचार की रचना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 933 ईस्वी, बी है 932 ईस्वी, सी है 931 ईस्वी, डी है
935 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 933 ईस्वी। अब बताइए हमको हिंदी की प्रथम रचना कौन है? तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। हिंदी की प्रथम रचना कौन है? श्रावकाचार है। और श्रावकाचार किनकी रचना है? तो देवसेन की रचना है। परीक्षा में आता है हिंदी की प्रथम कवि सरहप्पा और हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। अगला प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ये है अमीर खुसरो, बी है विद्यापति, सी है ज्योतिश्वर ठाकुर और डी है कोई नहीं। तो सबको पता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन नंबर ये है 9, बी है 12, सी है 14, डी है 26। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये 9। अब हमको बताइए 12 किन की संख्या थी? तो यहाँ से 3 प्रश्न आप याद रखिएगा संख्या वाला। नाथों की संख्या 9, अलवार भक्तों की संख्या 12 और सिद्धों की संख्या कितनी थी? तो 84 थी। ये 3 प्रश्न आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? ऑप्शन नंबर ये है अवहट, बी है पुरानी हिंदी, सी है देसी भाषा और डी है अपभ्रष्ट भाषा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है। प्रश्न आता है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। अगला प्रश्न है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ये है प्राकृत, बी है पाली, सी है डिंगल और पिंगल और डी है खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदिकाल में डिंगल और पिंगल दोनों शैली में काव्य रचनाएं हुई थी। तो आदिकाल की जो मुख्य भाषा थी वो डिंगल भी थी और पिंगल भी थी, यानी डिंगल और पिंगल। अगला प्रश्न है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, यहाँ चेतना होगा है ना, आश्रयदाता की प्रशंसा और राष्ट्रीय चेतना। इसका सही आंसर होगा, बताइए हमको, सामाजिक चेतना। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना क्या है? उपेक्षित रहा है, क्योंकि आदिकाल में राष्ट्रीयता का क्या था? अभाव था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है अपभ्रंश की नहीं है? पवनचरू अपभ्रंश की है, पाहुर दोहा भी अपभ्रंश की है, भविष्यत कहा भी अपभ्रंश की है। लेकिन यहाँ देखिए चित्रावली, चित्रावली क्या है? अपभ्रंश का काव्य नहीं है। यह रचना क्या है? अपभ्रंश की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ये है अब्दुल रहमान, बी है अबुल कलाम, सी है अबुल हसन, डी है मलिक मोहम्मद। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबुल हसन अमीर खुसरो का मूल नाम था। मूल नाम मतलब असली नाम था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सबको पता है कि सिद्ध लोग का नाम में अंत में क्या लगा रहता था? तो पा लगा रहता था। यहाँ ऑप्शन नंबर ये सरहप्पा बिल्कुल हैं, सबरप्पा बिल्कुल हैं, लुइप्पा बिल्कुल हैं, गोपी चंद ये नहीं है, है ना, ये नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, गोपी चंद। गोपी चंद सिद्ध साहित्य के कवि नहीं है। अब बताइए सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। पहले सिद्ध कौन थे? सरहप्पा। और सिद्धों में सबसे बुद्धिमान कौन थे? तो सबसे बुद्धिमान श्रेष्ठ कौन थे? तो लुइप्पा थे। अगला प्रश्न है, राउल बेल किस तरह की रचना है?
ऑप्शन नंबर ए है नाटक, बी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, सी शुद्ध काव्य है, डी सूफी काव्य है। तो राहुल बेल क्या है, एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं, जिसमें गद्य पद दोनों का मिश्रण होता है, उस काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब राहुल बेल के रचनाकार कौन है, तो राहुल बेल के रचनाकार रोड़ा कवि हैं। कौन से कवि हैं, रोड़ा कवि हैं। राहुल बेल के रचनाकार कौन है, रोड़ा कवि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कवि आदिकाल से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर है अमीर खुसरो, बिल्कुल आदिकाल के कवि हैं। हेमचंद्र, ये भी आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति, ये भी आदिकाल के कवि हैं। गदाधर भट्ट, गदाधर भट्ट जो हैं आदिकाल के कवि नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा दोहरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली का आशय क्या है। फिर से देखिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडहर, डी प्रेमी का हृदय। एक बार और देख लीजिए, इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। थोड़ा सा बुझो पहेली है, इसको बुझना है। एक बार और पढ़िए, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, इश्क भरा है देख ले जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। लगाइए, दिमाग लगाइए। इश्क भरा है देख ले, क्या देख ले, भरा है देख ले जगत से दूर यानी धरती से दूर यानी अंदर की ओर, अंदर की बात करें। एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर, तो क्या होगा सही आंसर, कुआं, है ना। क्या होगा, कुआं। सबको पता है कि अमीर खुसरो पहेली मुकरियों के लिए क्या थे, बहुत ही प्रसिद्ध थे। प्रश्न आता है कभी कभी कि इनमें से कौन सा कवि पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है, या किनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, तो अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों के सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी है हेमचंद, सरहप्पा, पुष्पदंत, अब्दुल रहमान। सी है पुष्पदंत, सरहप्पा, हेमचंद, अब्दुल रहमान। डी है सरहप्पा, हेमचंद, अब्दुल रहमान, पुष्पदंत। यहाँ अवधमान है पर अब्दुल रहमान का ही वो नाम था। अब यहाँ देखिए, सबको पता है सरहप्पा पहले कवि थे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी और सी तो खत्म हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और डी, सरहप्पा, पुष्पदंत। तो सबको पता है कि पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे कवि थे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है, आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है परमाल रासो, बी बिसलदेव रासो, सी खुमान रासो, डी हमीर रासो। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाल रासो। आल्हा खंड में आल्हा और ऊदल की वीरता का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो के लेखक कौन है, यानी बिसलदेव रासो के रचनाकार इनमें से कौन है। ऑप्शन नंबर ए है नाल सिंह, बी नरपति नाल, सी जगनिक, डी रहमान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरपति नाल। नरपति नाल क्या है, बिसलदेव रासो के रचनाकार हैं। अब बताइए, बिसलदेव रासो काव्य तो सभी क्या थे, वीर काव्य थे। तो बताइए रासो काव्य, बिसलदेव रासो किस प्रकार का काव्य है। तो बिसलदेव रासो एक श्रृंगारिक काव्य है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो के लेखक कौन है, यानी खुमान रासो के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए है नल सिंह, बी है नरपति नाल, सी है दलपति विजय, डी है सारंगधर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी खुमान रासो के रचयिता कौन है, तो खुमान रासो के रचयिता हैं दलपति विजय। अगला प्रश्न है, दोहा कोश का संपादन किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है हरप्रसाद शास्त्री, बी है राहुल सांकृत्यायन,
सी है किशोरी लाल, डी है प्रबोध चंद बागची। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी दोहा कोश के संपादक कौन है? तो प्रबोध चंद बागची है। अगला प्रश्न है, माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? माधव हम परिणाम निराशा पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी नरहर सिंह, डी दलपति विजय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्यापति। अगला प्रश्न है, आत्मबोध किनकी रचना है? आत्मबोध किनकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए है जालंधर नाथ, बी मत्स्येंद्र नाथ, सी गोरखनाथ, डी उपर्युक्त सभी। तो आत्मबोध किनकी रचना है? तो सबको पता है आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। अगला प्रश्न है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? याद रखिएगा कि गोरखनाथ की जितने भी रचनाएं हैं सबका संकलन गोरखबानी नाम से किया गया है। और यह किसने किया? यहाँ ऑप्शन नंबर ए है प्रबोध चंद बागची, बी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सी है राहुल सांकृत्यायन, डी है सोमेश्वर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न है, संदेश रासक में किसका चित्रण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है विक्रमपुर की वियोगनिका, बी भयानक रस का, सी रामगढ़ की वियोगनिका, डी जयपुर की वियोगनिका। तो क्या आंसर होगा? सबको पता है कि संदेश रासक किनका रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है और इसमें विक्रमपुर की वियोगनी का वर्णन किया गया है, जिसका पति उसे छोड़कर प्रवास की ओर चला जाता है, जो वापस लौटकर नहीं आता है, तो उसके प्रेम के विरह में वो किसी प्रवासी वहाँ जा रहा होता है, उसी से उसे संदेश पहुँचाता है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? विद्यापति की कौन सी रचना संपादित होकर अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है? ऑप्शन नंबर ए है कृतिलता, बी है कृति पताका, सी है पदावली, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि इनका एक रचना है कृति पताका, जो अभी तक संपादित हुई है परंतु प्रकाशित नहीं हुई है। अब हमको बताइए कृतिलता और कृति पताका की भाषा क्या है? तो अवहट है। क्या है? अवहट है। अगला प्रश्न है और इस टेस्ट सीरीज का अंतिम प्रश्न है, यानी आज के क्लास के अंतिम प्रश्न, सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है सबरप्पा, बी लुइपा, सी सरहपा, डी डोम्भिपा। तो इसका सही आंसर होगा सहजयान के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी सरहपा थे। पूरी टेस्ट सीरीज देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। जब मैं अगला टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। धन्यवाद।